तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। और इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें कि बड़ी खबर इस वक्त की प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में अहम बैठक इस वक्त चल रही है। यूक्रेन संकट को लेकर के पीएम की एक और अहम बैठक है। विस्तार से चर्चा छात्रों की सुरक्षित वापसी को लेकर के की जा रही है। बड़ी खबर, लगातार एक के बाद एक ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीयों को लेकर के फ्लाइट्स जहां वापस लौट रही हैं, स्वदेश आ रही हैं। काफ़ी संख्या में भारतीय वहां पर फंसे होने की जानकारी। और इसी बीच एक और बैठक है, हाई लेवल बैठक इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। तो पीएम की अगुवाई में बैठक इस वक्त चल रही है। छात्र छात्राओं, भारतीयों की सुरक्षित वापसी को लेकर के अहम चर्चा इस बैठक में की जा रही है। ये बड़ी खबर है। राजधानी दिल्ली से इस वक्त की अहम जानकारी मिल रही है। बड़ी खबर इस वक्त की, आपको बता दें कि यूक्रेन संकट पर प्रधानमंत्री की एक और अहम बैठक है जो इस वक्त चल रही है। छात्र छात्राओं की सुरक्षित वापसी को लेकर के बैठक हो रही है, चर्चा की जा रही है अधिकारियों के साथ। और सबसे महत्वपूर्ण यही है कि हर एक भारतीय को सरकार कितनी जल्दी वापस निकाल लें। एक और बड़ी जानकारी आपको बता दें कि विधायक ऑडियो मामले पर बीजेपी की तरफ से बयान दिया गया है। बीजेपी ने सरकार पर जोरदार हमला बोला है। ऑडियो पुलिस का मनोबल तोड़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने बयान देते हुए कहा है, उन्होंने कहा कि सरकार ने विधायकों को लूट की खुली छूट दे रखी है। बिदुड़ी का कृत्य राजस्थान की संस्कृति का अपमान है, ये सतीश पूनिया ने कहा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को ऐसी संस्कृति रास आती है। पूनिया ने ये तमाम बातें कही है। और वहीं रामलाल शर्मा ने कहा कि ये सारा मिली भगत का खेल है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने भी निशाना साधा है। बीजेपी की तरफ से बयान जारी करते हुए कहा गया कि समझौता एक्सप्रेस राजस्थान में चल रही है। सतीश पूनिया ने कहा कि सरकार ने विधायकों को खुली छूट दे रखी है। घटना एक वर्ष में होना महिलाओं के प्रति ये पहली बार राजस्थान में हुआ है। भ्रष्टाचार के बारे में मेन्यू कार्ड बन गया और उसको एसीबी के अधिकारियों ने स्वीकार किया है कि इन महकमों में, और अधिकारियों के अलावा खुद मुख्यमंत्री की मौजूदगी में शिक्षकों के सम्मेलन में मुख्यमंत्री को खुद को ही जवाब मिल गया था। पब्लिक डोमेन में कही गई बात थी। मुझे तो लगता है कि उस मसले पर भी एसीबी को मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करनी चाहिए थी। इसलिए हाथ कंगन को आरसी क्या, सरकार के खिलाफ जितने मुकदमे हैं वो पूरे पब्लिक डोमेन में। ये हमेशा कांग्रेस की संस्कृति रही है। और विशेष रूप से जब शासन कमज़ोर होता है, मुख्यमंत्री कमज़ोर होता है, तो सारे विधायक, मैं इतना कह सकता हूं कि हर अधिकारी की जिम्मेदारी बनती है कि हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन एमएलएज का फोन जाए तो उस एमएलएज के फोन को सम्मान मिले। काम हो तो बेवजह टकराव की स्थिति पैदा नहीं हो। और विदुड़ी जी ने क्लियर कर दिया कि वो ऑडियो उनका नहीं है, इसलिए वो बात समाप्त होगी। नकल रोकने का भी आज देखिए, नकल रोकने के लिए राजस्थान की सरकार बिल लेकर आ रही है। उसका कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के टाइम पर 14 बार नकल के मामले हुए, मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन बीजेपी ने सख्त कार्रवाई नहीं की। बढ़ता गया मामला। अब की बार जब रीट का मामला सामने आया तो सरकार ने संकल्प ले लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, एक भी बचेगा नहीं। बड़ी कार्रवाई हमने की और अब बिल लेकर आ रहे हैं। राजस्थान में नकल को रोकने के लिए, करप्शन को रोकने के लिए सरकार अड़ी हुई है और उसी रास्ते पर हम काम कर रहे हैं कि आप ये मानकर चलिए, कहीं भी राजस्थान में यदि करप्शन होगा तो भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार खुद मैदान में उतरी है। 10064 नंबर हमने दिया है, उस पर आप शिकायत कर सकते हो, शिकायत दर्ज करा सकते हो। यदि आपका कोई भी व्यक्ति, चाहे वो निगम का हो, चाहे जेडीए का हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे किसी भी विभाग का हो, यदि आपसे पैसे मांगता है और भ्रष्टाचार की बात करता है तो आप उसको पैसे मत दो, उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराओ। यदि कहीं कोई काम हो रहा है, उस काम में कमी है तो उसकी शिकायत दर्ज कराओ। हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। और भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ना सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, जनता की भी जिम्मेदारी है। हम सब मिलकर लड़ेंगे तो हम भ्रष्टाचार को खत्म कर पाएंगे। प्रेम सिंह बाजोर बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, उनके घर से कल महेशनगर थाना पुलिस ने राजू ठेठ और उसके साथियों को गिरफ्तार किया। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि क्रिमिनल्स को लेकर ज़्यादा बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। ज़्यादा बयानबाजी करते हैं तो उनकी दुकान चल जाती है, इसलिए मैं इस पे ज़्यादा बोलना नहीं चाहता। पुलिस चाहे कोई भी क्रिमिनल हो, अपराधी हो, उसके खिलाफ पुलिस को सजग रहना चाहिए, सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। वो काम पुलिस कर रही है। लेकिन प्रेम सिंह बाजोर बीजेपी का नेता है जिनके घर से
देखिए, मैं व्यक्तिगत बयानबाजी से हमेशा दूर रहता हूं। अपराधी कहीं पर भी हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने जवाब दिया है और यह भी उन्होंने कहा है कि जब विधुड़ी ने कह दिया कि ऑडियो में उनका ऑडियो नहीं है तो ये पूरा मसला समाप्त हो गया। लेकिन ये उन्होंने एक नसीहत दी कि जो अधिकारी हैं उनको खास तौर पर